अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखा करें। मेरी वीडियो को स्किप मत किया करें और मेरी वीडियोस को लाइक किया करें। तो आज जो मेरा व्लॉग है उसकी स्टार्टिंग जो है वो हो रही है मेरे नाश्ते से। तो नाश्ते में हमने बनाए थे जी पराठे, गोभी वाले पराठे। तो पराठे से याद आया, बहुत सारे लोग पराठे को परौंठा बोलते हैं या परांठा बोलते हैं। तो कुछ ऐसे बंदे भी मेरे सामने ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा बड़ा दिल करता है मैं उनकी करेक्शन करूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप समझ सकते होंगे, कि जिनको अक्ल की बात बताई जाए ना तो वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो फिर ऐसे बंदों से ज़रा मैं मत्था नहीं लगाती, लेकिन क्योंकि मैंने की हुई है टीचिंग तो वो ना अंदर रच बस गई हुई है, मतलब बेख्तियार होके ना मुंह से निकल जाता है। कभी कहीं पे कोई बंदा, बड़ा बंदा, बुज़ुर्ग बंदा, तो वो गलत लफ्ज़ बोल दे, प्रोनाउंसिएशन गलत कर दे तो बेख्तियार मुंह से निकल जाता है। या कहीं पे मैं स्पेलिंग जो है वो गलत देख लूँ किसी के, तो मुझे फ़ौरन ये होता है कि भाई ये स्पेलिंग गलत है आपके, ये आपने गलत लफ्ज़ बोला है। तो बस क्या करें जी, वो टीचिंग अंदर घुस गई हुई है, पता नहीं कब निकलेगी। तो ये स्पेलिंग करेक्शन और वर्ड्स करेक्शन, प्रोनाउंसिएशन करेक्शन जो है ना, ये वाली आदत पता नहीं कब छूटेगी। खैर ये बुरी आदत नहीं है। मैं जब भी कहीं किसी का स्पेलिंग या कोई बंदा इंग्लिश बोल रहा हो ना या लिख रहा हो स्पेशली, तो मैं कहती हूँ यार इतनी क्या ज़रूरत पड़ी हुई है एफिशिएंसी झाड़ने की, आप उर्दू बोल लो भी। इतनी मज़े की, इतनी अच्छी मीठी ज़ुबान है हमारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हमारे घर में इम्प्रूवमेंट ये हुई थी कि हमारी फाइनली रूफ़ लाइट मेरे कमरे की, जो हमारा कमरा है, मास्टर बेडरूम है जो हमारा, उसके अंदर लग गई थी। तो वो कहने कहा था जी कि मैं जैसे जैसे फ्राइडे को फ्री हुआ करूँगा तो घर का जो बाकी अब काम रहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके जो है वो हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो लाइट लगने की वजह से ना जो हमारे रूम के अंदर का जो एक व्यू था ना वो बड़ा क्लासी हो गया था, मतलब एक ठंडी सी लाइट, बड़ा मज़ा आ रहा था इस लाइट के अंदर ना। तो वैसे भी दूसरी जो है वो ज़ीरो लाइट होगी या एनर्जी सेवर्स हो गए, उनकी जो लाइट है ज़ाहिर सी बात है वो ज़रा हार्श होती है। तो कोइंसिडेंस ये हुआ है आज हमारे साथ कि हमारे घर में टोटल 3 क्लॉक लगे हुए हैं अभी। तो तीनों का जो सेल है ना वो एक टाइम पे ख़त्म हो गया। तो मुझे हंसी आ रही थी देख के ना। तो क्योंकि मुझे आदत है बार बार मैं ना अंदर बाहर जब निकलती हूँ मैंने टाइम ज़रूर देखना होता है। तो मेरी आदत ऐसी पक्की होगी हुई है ये। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक टाइम पे सेल डाले होंगे तो फिर ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। सबके जो सेल थे ना वो मुख्तलिफ जो है ना वो टाइम पे हम लोगों ने इनमें डाले थे, लेकिन ख़त्म जो है ना वो सारे एक ही टाइम पे हुए हैं। तो फिर जनाब सेल चेंज किए हैं हम लोगों ने। और बाद में जी बात करते हैं हम डिनर की। तो डिनर में आज क्या बना था, आज मैंने बना लिया था अचारी पुलाव, अचारी चिकन पुलाव। तो क्योंकि पुलाव जो है वो मेरी गो टू रेसिपी है, जब कुछ समझ ना आए तो पुलाव बना लेते हैं। क्योंकि हम लड़कियों को ना इतने में ही खुशी मिल जाती है कि आज रोटी नहीं बनेगी, आज चावल बनेंगे। हालांकि रोटियां कौन सी इतनी ज़्यादा बनानी होती हैं, लेकिन रोटी बनाने की ना एक मतलब ऐसे होता है जैसे अंदर चिड़ सी होती है। तो पुलाव या चावल का ये होता है कि हाँ भी चावल बनाने हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो हम लोगों की तो वही बस इतनी छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं, इतने से काम में हम लोग खुश हो जाते हैं। तो जितनी हाउसवाइफ हैं वो मेरा ख़्याल है मेरी बात से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही होंगी यकीनन, क्योंकि सबके साथ यही मसला होता है कि रोटी बनाते हुए ना बड़ी कोफत होती है। तो बाकी जो है ना हमने पुलाव जो है वो बनाते रहते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब सेम नहीं उसका टेस्ट करते, थोड़ी उसमें वेरिएशन लाते रहते हैं। कभी कुछ कर लेते हैं चेंज हल्का सा, कभी कुछ कर लेते हैं। और पुलाव हमारे घर में इसलिए भी ज़्यादा बनता है क्योंकि अगर पुलाव बहुत पसंद है, वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। मतलब नॉर्मली अगर चावल बने हुए हैं तो 1 प्लेट, लेकिन पुलाव बना हुआ है ना तो 2 प्लेट। इवन कि कभी कभार ऐसा होता है कि रात को उठ के ना उनकी तीसरी शिफ्ट भी लग जाती है, उनको इतना पसंद है। तो बाकी आप लोग बताएं जी, आप लोगों के यहाँ क्या पकता है, कौन सी आप लोगों की गो टू रेसिपीज़ हैं। मेरी तो भाई ये है। तो जनाब आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।